नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सीटेट का पेपर मैं 1 करा रहा हूँ, आप सभी को पता है। और आज जो मैं पेपर कराऊंगा 30 दिसंबर 2021 का पेपर कराऊंगा। इस पेपर में मैं आप सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मैं ईवीएस का पेपर कराने वाला हूं। ट्रिक से कराऊंगा, आप सभी को पता है ये तो मैं आप लोग जानते हैं, और समझा करके कराऊंगा काफ़ी बेटर तरीका से, जिससे कि देखिए आप लोगों का सीटेट का फॉर्म भरने का डेट निकल गया है। 31 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरा रहा है। 24 दिन का समय 25 दिन का दिया है, आप लोग भरिए। और डिफिनिट रूप से मेरे यहाँ जुड़े हैं तो आपका 100+ नंबर आएगा। कारण ये है कि मैं समझा करके ट्रिक से और आपका पूरा सिलेबस ही टच करूँगा क्वेश्चन बैंक। इस सेशन का खासियत मैं बता दूं कि सेशन में सबसे अधिक जो हार्ड क्वेश्चन पूछे थे वो मैथ पेडागोजी का पूछे थे, जिसे मैं कराऊंगा। अभी तो मैं ईवीएस करा देता हूं, उसके अगले सेशन में जरूर कराऊंगा। चलिए, तो आप सभी को मैं एक सूचना दे देता हूं सभी से। सबसे पहले तो क्लास शुरू होने से पहले सूचना ये है कि काफ़ी स्टूडेंट जो भी सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, उनका डेट जो निकल गया फॉर्म भरने का, सभी कोई घबरा गए हैं। फॉर्म डेट देख करके घबरा गए हैं और सोच रहे हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इसी चक्कर में रह जा रहे हैं और कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे थे उसको करते रहिए। बस क्या करना है, जो खाली समय जो बिताते थे वो खाली समय बिताना नहीं है, उस खाली समय को सही उपयोग करना है, ठीक है। और आपका सीटेट निकलेगा आसानी से। टेंशन लेकर के पढ़ाई ही नहीं करिएगा कि क्या पढ़े ना पढ़े, तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। देखिए अगला, चलिए क्वेश्चन पाते हैं कि ईवीएस की अध्यापिका कक्षा में अबू धाबी की एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियम जो है वह मॉर्निंग में 10 बजे है। अबू धाबी वाले विद्यार्थियों का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर में उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा। देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ का समय वहाँ का समय में काफ़ी अंतराल होता है। और तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि 7 बजे AM 3 घंटा पहले उसको उपस्थित होना होगा, ठीक है। घर में उपस्थित होने का जो समय है वह 7 AM होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, कैसे होगा। तो 3 घंटा का अंतराल है अबू धाबी का, यहाँ रखना है याद, अबू धाबी का। और भारत का जो समय है वो 3 घंटा का अंतराल है, इसको याद रखना है। लेकिन लंदन से पूछे, सुन लीजिए, अगर अगला बार कहीं लंदन से पूछे तो 5.5 घंटा का अंतराल है, ये आपको याद करके चलना पड़ेगा। चलिए, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। भारत में भोजन तो सबसे अधिक सरसों का तेल में होता है, आप सभी को पता है। लेकिन सबसे कम पूछ रहा है कि भाई कहाँ होता है। अधिक पूछेगा तो इसको मारिएगा सरसों का तेल। सबसे कम पूछे तो ताड़ का तेल। ताड़ बोले तो क्या, पॉम, ताड़ का पेड़ देखे ना, तो ताड़ का तेल सबसे कम प्रयोग होता है भारत में सब्जी बनाने के लिए, या खाना बनाने के लिए, या भोजन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। मुख्य अध्यापिका ने आप सभी को ही, सबसे पहली बात कि मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी पेपर कराऊंगा क्वेश्चन बैंक कराऊंगा आपका, और समझा दूंगा, आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगी, कहीं से भी नहीं होगी, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में कौन सा व्यू चुनेगी। देखिए ऑफिस में रखने वाला पौधा कौन कौन सा होता है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। ऑफिस में रखते हैं एलोवेरा रख सकते हैं, है ना, मनी प्लांट रख सकते हैं, और कॉटन का पौधा रख सकते हैं। कॉटन का पौधा मैं बता दूं, वह ऐसा पौधा है जो जल की कमी को दर्शाता है। अगर जल की कमी हो रही है जमीन में, बोले तो भूमि में, तो वो बताता है कॉटन का पौधा, ठीक है। और लाइव का समय जोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, आप सभी को मैं फिर से सूचित कर देता हूँ, क्योंकि अब कुछ नया करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। लाइव का समय जो है वह मॉर्निंग में, सुबह में 9:30 बजे कर दिया गया है, और शाम को
7 बजे कर दिया गया है। ये दोनों लाइव आपको रोज़ चलेंगे और नाइट में 9 बजे किया गया है। तो ये कभी कभी चलेंगे, कभी कभी नहीं भी चलेंगे, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में जो लाइव है वह 9:30 में चलेंगे। अब गाँव में यह देखना साधारण है कि महिला अनाज में से भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को कहा जाता है। अनाज से भूसी कैसे निकाला जाता है? तो अनाज से भूसी निकालना अनाज से निष्पादन कहलाता है, फटकना कहलाता है। और गांव देहात के जो महिलाएं हैं वह फटक फटक करके निकाल देते हैं। तो ये फटकना नहीं दे तो फटकना का वर्ड याद रखिएगा, निष्पादन बोलते हैं, आपका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। लास्ट में रुकिएगा आप लोग, मैं आपको एक सूचना दूंगा जिसे आप प्राप्त करके ही जाइएगा। जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को सहचर से लाभ होता है तो दूसरे को हानि होती है, क्या कहलाता है? देखिए, एक जीव को लाभ होता है, जैसे कि भैंस के पीठ पर बगुला बैठता है तो उस पर का क्या खाता है? अठाइल जो होता है ना, उस पर का कीड़ा खाता है, उसको खाता है। तो एक को तो नुकसान हो गया, अठाइल को नुकसान हो गया, एक को फायदा हो गया। किसको फायदा होता है? बगुला को फायदा हो गया। तो उसको क्या कहते हैं, यही पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो उसको परजीविता कहते हैं, जिसमें एक को नुकसान और एक को फायदा होता है, ठीक है। परजीविता में यही होता है। चलिए, विशेष क्षेत्रीय प्रजातीय बताना है। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति माने विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला कोई प्रजाति बताइए। तो विशेष क्षेत्र में तो दुर्लभ प्रजाति, ये गलत, लुप्त गलत। पाया जाने वाला है तो दुर्लभ लुप्त न होगा, अगर दुर्लभ होगा तो लुप्त भी मानना पड़ेगा, इसलिए आयातित प्रजाति ये भी नहीं होगा। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति। विशेष क्षेत्र माने क्या? तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। नेक्स्ट है दोस्तों, दिक्कत नहीं होगी आपको, सीटेट के लिए घबराए नहीं। फॉर्म डेट निकला, एग्जाम डेट अभी बाकी है, पूरे महीना दिन दिया है समय, सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वन उन्मूलन के परिणाम है? वन उन्मूलन है ना, मतलब कि समाप्ति की ओर जा रहा है, तो इसका परिणाम क्या है ये बताना है। सबसे पहले है तो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जा रही है। वन जो समाप्ति हो रहा है तो वायुमंडल में तापमान में वृद्धि हो रही है, पता है। वन कट रहा है तो वृद्धि होगा ही। तो वायुमंडल में CO2 के स्तर भी बढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगा, बात समझे ना, क्योंकि मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब पेड़ पौधे रहेंगे तब न लेंगे उसको, तो नहीं ले रहे हैं तो बढ़ जाएगा। चलिए, भौम जल का स्थल में भी वृद्धि, यहाँ पे भौम जल से कोई मतलब नहीं है, स्थल में वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी, है ना। नीचे का जो पानी है, धरती का जो पानी जो हम लोग कल से निकाल के पीते हैं, चापाकल के माध्यम से, उसमें बढ़ कैसे जाएगा? वन कटने से तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बाढ़ और सूखे जैसी प्रकृति आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, मतलब कि बाढ़ बढ़ जाएगा, सूखा अधिक होगा पेड़ पौधे काटने से, इसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा A, B और D। इसमें केवल C गलत था। एक सेकेंड, घबराए नहीं आप सभी को मैं बता दूं, मॉर्निंग में लाइव को 9:30 कर दिया गया है, जो 11 बजे चलता था, ठीक है। आप 9:30 चलेंगे। ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठंडा और गर्म रेगिस्तान के बारे में समझना है। तो गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में तापमान में कम तापमान होता है। तो ये तो सही बोल रहा है, फिर भी मैं आपको देख लेता हूँ आगे की ओर। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। अब देखिए, गर्म रेगिस्तान में क्या होता है? सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ये तो सही है कि गर्म में रेत होता है, बालू होता है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम आच्छादित होता है, तो यहाँ ये भी सही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा क्लियर किया है बात को, तो हम यही मानेंगे। यहाँ का गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, तो यहाँ समतोलन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, कि वहाँ पे नारंगी होगा, ठीक है। सबसे बेटर आपका बी ही, ओ सॉरी कुट है, तब तो मारना पड़ेगा आपको। कुट में कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो सही चले जाते हैं। चलिए, तो समतोला बांट देना है, क्योंकि देखना है कि कौन कौन सही जा रहा है। चलिए, तो गर्म रेगिस्तान ये तो मैं सही बोला था ही, इसमें भी सही बोला था।
देखिए जब गर्मी जब पड़ता है, सूरज की किरणें पड़ती है तो रेगिस्तान लाल हो जाता है, समतोला रंग का हो जाता है, जबकि ठंडे रेगिस्तान जो है स्लेटी हो जाता है। स्लेटी मन एकदम सफ़ेद रंग का स्लेट की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही जा रहा है। लेकिन गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जाती है। देखिए गर्म रेगिस्तान में अगर ठंडा का मौसम आए तभी भी गर्म ही रहता है, तो ऋतु का उतार चढ़ाव नहीं होता है। बात समझे, ठंडा या गर्म रेगिस्तान में ऋतु का उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बेटर आपका ABC ही जाएगा। चलिए समतोला बढ़ गया है, तो अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए आप सभी कोई। वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? देखिए सबसे पुराना नेशनल पार्क है हेली नेशनल पार्क, और हेली नेशनल पार्क का ही नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या उपवन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। शायद ये भी कूट होगा, क्योंकि छोटा ABCD जो होता है वह कूट होता है, और इसको कह रहा है क्या कि भाई आप सजा करके लिखिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। सजाना है इसको। देखिए सबसे पहली बात कि क्या सजाना है, तो बीज के अंकुरन जो होता है उसका सही क्रम सजाना है। तो घबराए नहीं, क्योंकि सजाने वाले प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, वो गलती होने की संभावना होती है, तो आराम से करते हैं इसको। अंकुरन के लिए सबसे पहले चाहिए कि बीज एक छेद में पानी को सोखता है। बीज एक छेद से, बीज में एक छिद्र होता है, देखिएगा चना में एक प्रकार के यहाँ पे छिद्र होता है थोड़ा सा। सेम का बीज देखिए, कोई भी बीज देखिएगा तो एक छिद्र होता है, सभी बीज में एक छिद्र होता है। तो उसी छिद्र से पानी सोखता है। अच्छा से सीखिए, यह बीज आवरण को नरम कर देता है। जब पानी सोख लेगा तो फूल जाएगा, नरम कर देता है, और वह फूट भी जाता है फूल करके। बादाम रख दीजिए फूलने के लिए, सुबह पढ़ खा लीजिए, दिमाग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस सबसे पहले काम हम बी वाला करेंगे। उसके आगे फर्स्ट में ये करेंगे। उसके आगे क्या करना है कि बीज से एक छोटी जड़ निकलती है, जो फर्स्ट बार जो अंकुरित होता है वह जड़ होता है। मैं आज ही के क्लास में, कल के पिछले क्लास में बताया हूँ कि जो अंकुरित होता है फर्स्ट उसको बीज कहते हैं, और बीज के बाद में इस स्थिति में बेबी पौधा निकलता है, छोटा सा पौधा निकलता है। ठीक है, उसके बाद बेबी पौधा माने छोटा सा पौधा निकलता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी को, बेबी पौधा निकलता है। ठीक है, तो उसके आगे क्या करेंगे, बेबी पौधा निकल गया तो बीज से अंकुरन होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब उसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, बस समझे, उसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि पत्तियां आने के बाद अल्प वयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। जब पत्ती आ जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा और अपना भोजन स्वयं बना लेगा। तो पहले क्या हुआ, BEDCA, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका BEDCA चला गया, C पर चला गया। क्लियर हुआ? तो पूरे चरण को समझना था, कुछ गलत नहीं है। आपके सामने में कूट रहता तो आप लोग भी करते, लेकिन इस डिस्प्ले छोटा हुआ के वजह से नहीं कर पा रहे। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना है। बाजरे के बीज के खेत से प्लेट तक की सही यात्रा चुनिए। बाजरे का बीज जानते हैं ना, बाजरे की खेती होती है, अधिकांशतः बाजरे की खेती जो होती है राजस्थान में होती है, लेकिन बताना है कि कौन कौन चरण से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम फसल को काटते हैं, सभी में फसल को काटना है। क्रम वाले क्वेश्चन को आप नोट कर ले, अगर तैयारी कर रहे हैं CTET का तो कहना नहीं पड़े हमको, ठीक है ना। तो बाजरे के खेती के लिए लिख करके लिखिए, पहले लिखिए फसल काटेंगे, फसल काटने के बाद थ्रेसिंग करेंगे, तब ना उससे बाजरा निकलेगा। तो बाजरा निकलेगा थ्रेसिंग से तो उसमें भूसा रहेगा, तो उस भूसा को फटक देंगे। फटकने के बाद पीसेंगे, जो अच्छा से निकल जाएगा बाजरा तो बाजरे को पीस देंगे। पीसने के बाद हम क्या करेंगे भाई, उसको गूँथेंगे। बोले तो आटा जिंगा गूँथते हैं उतर गूँथेंगे। गूँथने के बाद हम उसको लोइया बना करके, लोइया बनाएंगे, इसमें नहीं दिया है,
है ना, लोइया बना करके उसको बेलेंगे। अब बेलने के बाद हम उसको तावा पर रख करके छटपटा करके उसको सेक देंगे, है ना, पीट पीट करके उसको सेक देंगे। तो आपका उत्तर सबसे बेटर यही है, बाजरे की खेती करिए। तो खेत से लेकर के प्लेट तक यात्रा ये हुआ है आपके, प्लेट तक, खेत से प्लेट तक की यात्रा। क्लियर हुआ? तो कोई कोई क्वेश्चन जो होते हैं उसको समझ करके पढ़ना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ABCD करते गए, अब वाह क्या बात है, तैयारी चल रहा है, और घबराए हुए हैं कि कैसे तैयारी होगा, तो गड़बड़ा जाएगा। लाल आंकड़ों, देखिए जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। लाल आंकड़ा दिया है, कितने लोगों को अगर देता, कि क्या देता जानते हैं, कितना लोग खोजता है, रेड डाटा बुक, इसी को बोलते हैं लाल आंकड़ा। रेड डाटा बुक में क्या है आप सभी को पता है, रेड डाटा बुक में लुप्त पौधा एवं जानवर का रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन लुप्त हो गया है, कौन कौन अभी है। तो लाल आंकड़ा की पुस्तक दर्ज माने रेड डाटा बुक में क्या आता है, तो लुप्त, याद रखिएगा, लाल आंकड़ा में क्या आता है, रेड, चलिए रेड जोन में है, याद रखिएगा तो पकड़ा जाएगा। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है यहीं से बछेंद्री पाल यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। उत्तरकाशी में अब पड़ता है ये, ठीक है, उत्तराखंड का ही एक भाग है उत्तरकाशी, और वहीं से ये इंस्टीट्यूट है आपका, नेहरू इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो पर्वतारोहण को शिक्षा प्रदान करता है चढ़ने के लिए। अब आइए भाई, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, डरना नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो कभी डरे नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में पहचानिए कि निम्नलिखित किस राज्य में से किसकी एक दिशा समुद्र तट से है। तो समुद्र तट पर तो बस वही है, अरब सागर वाला पूछ रहा है। तो समुद्र तट वाला कौन कौन सा है, समुद्र तट पूर्वी में भी है, पश्चिमी में भी। देखिए देख लीजिए, गुजरात पड़ता है, समुद्र, महाराष्ट्र पड़ता है, गोवा, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी सब पड़ता है ना इधर। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब जो है वो समुद्र तट पर स्थित राज्य है। नोट कर लीजिए आप सभी कोई, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा अभी तक। तो समुद्र तट पर के किनारे रहने वाले राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूट है, और कूट से डरना नहीं है, कूट में क्या क्या सही जा रहा है उसको करना है। फसल काटने के पूर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, बात सही है ना, खुशी रहता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाया जाता है, ये फसल के लिए ही मनाया जाता है, फसल काटने पर मनाया जाने वाला पर्व है तिल संक्रांति। चलिए, भारत में पोंगल, झारखंड में पोंगल झारखंड में नहीं है, तमिलनाडु में नवाब मनाया जाता है। पोंगल जो है वह तमिलनाडु में है, ओणम केरल में होता है। तो ये सब देख लीजिएगा आप सभी को, ये गलत दिया है, झारखंड की बात नहीं है। गुजरात की लोहड़ी यहाँ गुजरात का नहीं है, केरल में ओणम है, पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है, उल्टा दिया हुआ है, तो दोनों गलत हुआ। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, याद रख लीजिए, नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पे। और असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में नवाब मनाया जाता है। आपको क्या क्या याद करना है, ए और डी का ऑप्शन जो है वो नोट कर लेना है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा लिखिए, आसाम का बिहू लिखिए, पश्चिम बंगाल का नवाब लिख लीजिए, और उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति होता है। तो केवल ए और डी सही जा रहा है। ए भी आ गया आपका, कूट, बहुत बड़ा कूट है भाई, कूट तो इतना परेशान किया बच्चों को, अब की स्टूडेंट, सीटेट के स्टूडेंट को, कि मत पूछिए, है ना, इससे काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ को याद रखने पड़ते हैं। चलिए, लोकेश भूमि भरण और उनके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा। उसने विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है, तो फर्स्ट में है आपका, यह विद्यार्थियों के कारण प्रभाव खोजने में सहायक है।
यह विद्यार्थियों को एक क्षेत्र के भूमि क्षेत्र को जानने में सहायक है। तो एक क्षेत्र यहाँ पे तो गलत जा रहा है। यह छात्रों को कक्षा से बाहर जाने में आनंद देने में सहायक होता है। तो अच्छी बात है कुछ। यह छात्रों को समस्या विश्लेषण और उसके हल तक सोचने में सहायक जा रहा है। तो सी और डी, इसमें ए, सी और डी होना चाहिए ना। क्या गया सही 76 का? सी और डी केवल जा रहा है। तो इसमें केवल सी और डी ही सही मान रहा है 76 वाला। तो ये आपका कारण प्रभाव खोजना, ये आपका कारण प्रभाव खोजना में सहायक करता है। ये गलत है आपका। यहाँ पे ए सी डी होना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ए सी डी। तो आप क्या मारिएगा? सी और डी ही मार के आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ कूट के हिसाब से भी जवाब देना पड़ता है। ठीक है, घबराइए नहीं। विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्या तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विधियों का संकलन करना संलग्न रखने पर अच्छा तरीका है, क्योंकि क्या कह दिया भाई क्वेश्चन? प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। ठीक है, प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जा रहा है। वो कौन से प्रदर्शनी? तो मॉडल। तो मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि मैट्रिक के माध्यम से पढ़ाता हूँ मॉडल, तो मॉडल वाले ऑप्शन ही सही जाएंगे। तो सब में मॉडल लगाया हुआ है तो नहीं पकड़ा रहा है। तो देखिए, विद्यार्थी मॉडल बनने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे, ये गलत हुआ। विद्यार्थी मॉडल बनने में कीमती सामान खरीदने में, देखिए कीमती सामान है ना, माता पिता छोड़ देगा बढ़िया से अगर गरीब होगा तो। मॉडल बनने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता, हाँ बहुत अच्छी बात है, और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है, अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या है? नीरसता भंग होती है, ये गलत बात है। समझे ना? तो दिक्कत नहीं होगी, घबराए नहीं। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप के अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? बताइए, प्रक्रिया कौशल के लिए क्या उपयोग करेगा? प्रक्रिया कौशल के लिए उपयोग इसमें कौन सा होगा? नृत्य करना, बागवानी करवाना, वाचन करवाना, गायन करवाना। प्रक्रिया किस में होगा? किस में प्रक्रिया होगा? 78 नंबर बताए। तो प्रक्रिया बागवानी करा रहे हैं आप, तो एक प्रक्रिया है, इसमें बच्चा बागवानी करेगा तो सीखेगा। ठीक है, चलिए फिर से मैं बता देता हूं कि अब लाइव का जो समय है मॉर्निंग में 9:30 और शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए, बगीचे में 2 बर्तनों के बीन के बीज बोए गए। बीन होता है भाई, बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में रखा। बीन मने होता है बीन्स खाया है ना आप लोग, बोरी टाइप का होता है। 2 बर्तन में बीन्स बो दिया मिट्टी डाल करके। ठीक है, 2 बर्तन में हम भी डाल देते हैं, क्लियर ध्यान से देखिएगा। बीन्स डाल दिए, एक को छाया में रखे और एक को सूरज के प्रकाश में रखे। एक को सूरज के प्रकाश में, एक को छाया में रखे। और राधा ने प्रतिदिन अवलोकन और रिकॉर्ड रखने को कहा। तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा दोस्तों कि आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसमें आत्मविश्वास की क्या बात है? अवलोकन कौशल विकसित करना, बच्चा देखेगा ना, देख कर कहीं बताएगा कि हाँ इसमें ठंडे में है उसमें कैसा वृद्धि हुआ और सूरज में उसका कैसा वृद्धि हुआ। तो उसमें अवलोकन कौशल का विकास करना चाहता है, अनुशासन नहीं। यहाँ कोई प्रस्तुति नहीं चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ भावना को चुनिए। कैसे बना सकता है? उन्हें वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाने को कहना, उन्हें नए संसाधन विकसित करने के लिए कहना, उन्हें अपने इलाके के पेड़ पौधे की देखभाल करता बना करके। देखिए दोस्तों, आप पर्यावरण संरक्षण बनाना चाहते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, तो सबसे बेटर है कि उस बच्चा को कहिए कि अपने इलाके का जो भी पौधा है उसको देखभाल करो,
है ना, देखभाल करता बना दीजिए, तो डेफिनेट रूप से पर्यावरण संरक्षण वो करेगा। और हम बताए हैं बार बार कि बच्चे के जो भी अगल बगल में दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे, दैनिक जीवन, दुकानदार, ये सब सही जाते हैं, ठीक है, पर्यावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका कूट है, निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य खोज शिक्षण से प्राप्त होता है। खोजने से क्या प्राप्त होगा ये बताना है। चलिए, खोजने से विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थी सीखने में व्यस्तता, विद्यार्थी सीखने में व्यस्त नहीं है, व्यस्तता है, माने उसी में लगे रहते हैं। छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया भी होती है। निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक क्रिया, ये आपका गलत लिखा, तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा 81 का डी पड़ जाएगा। अब कहिएगा सर ये व्यस्तता क्या है? व्यस्तता माने व्यस्त रखना नहीं, वो सीखने के लिए वो तत्पर है, उसमें लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही व्यस्त रहता तो गलत होता, व्यस्तता सही जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। अच्छी बात है। इनमें कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? यही सीखना है आपको। क्या सीखना है? अनुभवजन्य शिक्षण। नोट यही करना है आपको यहाँ पे। अनुभवजन्य शिक्षण में क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय का अनुभव होता है, ठोस का अनुभव होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड और अंक में जो वृद्धि लिखा हुआ ये गलत हुआ। अनुभवजन्य में कौशल प्रक्रिया का सुधार होता है। तो अनुभवजन्य में क्या क्या होता है आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और नोट कर लीजिएगा। बात समझे कि नहीं समझे? मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये पेडागोजी नहीं है। पेडागोजी टाइप के भी खोजिएगा तो हो ही जाएगा ऐसे, लेकिन कुछ नोट कर लीजिएगा। पढ़ाई करना मैंने क्या, नोट करना कुछ। चलिए, आप लोग का भी कल्याण हो गया है भाई। सीटेट का डेट निकल गया, फॉर्म का डेट सॉरी, और आप लोग फॉर्म भरे और अच्छे से देखें, क्योंकि 7वां चरण में आप लोग का बहाली होगा। तो फॉर्म अच्छा से फिलअप करें, क्योंकि गलती हुआ तो 7वां चरण में छँटाने का उम्मीद अधिक है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए। कक्षा में ऐसा वातावरण स्थिति बनी रहनी चाहिए जिससे उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को समान से देखा जाए। समान से देखना है किसी भी बच्चा को, बस समझे, चाहे वह कोई भी पैसा वाला, आर्थिक मन होता है पैसा वाला, अभावग्रस्त मतलब कि कम पैसा वाला, तो कोई भी आए उसको समान दृष्टि से देखना है। उसको हतोत्साहित करने के लिए यहाँ बोल रहा है, आप कह रहा कि अंग्रेजी पढ़ो, ठीक है, तो ये घबरा गया। यहाँ सी में क्या हुआ भाई, उसको अलग समूह में रखेंगे, हटो तुम गरीब आदमी हो, तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, है ना, तो ये गलत है। शिष्टाचार आदत सिखाएंगे, है ना, और उसके पास कमी होता है का शिष्टाचार का। अरे गरीब तो कोई कोई ऐसा होता है कि मत पूछिए। तो ये सब गलत वर्ड है, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? भाई काफी बेटर क्वेश्चन है ना। विद्यालय का बगीचा अच्छी बात है। संप्रेषण तकनीकी क्या अच्छा जा रहा है? क्या संप्रेषण तकनीकी अच्छा जा रहा है? देखिए संप्रेषण तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे लेकर के पटक दिया है तकनीक, ये गलत हुआ। संप्रेषण तकनीकी, सूचना संप्रेषण तकनीकी। देखिए यहाँ पे आप कहिएगा सर सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है, तो सूचना संप्रेषण तकनीकी ये अच्छा जाता है। बस समझे कि नहीं समझे? देखिए विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण और टेलीविजन, ये आपका गलत हुआ, ठीक है। तो सबसे बेटर और ए और क्या जा रहा है भाई, सी जा रहा है। 84 का ए होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंध और सामाजिक विशेषताओं और गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस प्रकार के आकलन के साधन का उपयोग कर रहे हैं? बताइए।
क्या विकास करना चाह रहा है? तो सामाजिक विशेषताओं और गुणों का विकास करना चाह रहा है। समाज में जो गुण है ना उसका विकास करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे? तो लिखित प्रश्न देंगे क्या? गलत ही बोल दिया। लिखित प्रश्न से क्या होने वाला है? चर्चा करवाएंगे। समाज में क्या होगा? चर्चा होगी। समाज में क्या होता है? समूह क्रियाकलाप होता है। या मौखिक उत्तर, यहाँ उत्तर क्वेश्चन चल रहा है। नहीं, आपका उत्तर मारिए क्या गया? बी और सी। कहाँ गया? ए पड़ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आप सभी को आइए। पर्यावरण आप सभी को शेयर करते हैं कि नहीं? ऑनलाइन जो देखते हैं ना दूर वाले दोस्त, ऑफलाइन वाले को मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन वाले जो भी नए नए जुड़ रहे हैं सभी को शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपने कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं, क्योंकि देखिए पर्यावरण में कभी सबसे ज़्यादा आपको मानचित्र से ही पढ़ाई होती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं और उसको विद्यार्थी पसंद करते हैं। और अच्छी प्रकार से बना होता है, खराब प्रकार से भी बनता है क्या? विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं। भाई मानचित्र देखकर आनंदित होगा, मानचित्र देखकर कहेगा आ गया दिमाग खराब करने मास्टर जी। तो मानचित्र देख करके यहाँ पे आनंदित होने वाली बात हो गया, ये भी गलत हो गया। मानचित्र छात्रों को स्थान क्या दिखाता है? पॉजिटिव बात बताना है, इसलिए मैं इस सब बात बोलता हूँ बीच बीच में। मानचित्र से क्या होता है? बच्चों के स्थान और दूरी दिशाओं की स्थिति जो होती है वो समझने में सहायता मिलती है। मैं अपने वर्ड में बोला हूँ, तो मानचित्र से दूरी और दिशा आपको मिल जाएगा, हमेशा सही जाता है मानचित्र में। और मानचित्र से क्या बच्चा शांत बैठता है कक्षा में, सावधान बैठता है? तो ऐसे तो कोई बात नहीं होता है। ऐसा अगर रहता तो हम रोज लेकर के जाते हैं। मेरा भी स्कूल में बच्चा सब है, काफ़ी परेशान करता है सब, तो हम मानचित्र लेकर चल जाएंगे, चुप हो जाएगा? नहीं होगा। चलिए, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यालयों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा? देखिए क्या पूछ रहा है। अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान में लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों को किस कौशल का आकलन करना चाहते हैं? बच्चा खेल से लौट रहा है तो तुमने क्या देखा, हम इस से पूछेंगे। तो देखने की बात कहीं भी कहे, तुमने क्या देखा। देखना माने क्या होता है दोस्तों? अवलोकन करना। और हमारे ऑप्शन में दे रहा है अवलोकन। सुनने की बात थोड़ी कर रहा है, सोचने की बात कर रहा है क्या? सुनने की कुछ बात ही नहीं है, देखने की बात है। क्या देखा माने अवलोकन कौशल का विकास करना चाह रही है। क्लियर हुआ ना? तो आप लोग का भी ज्वाइनिंग होगा भाई 7वें चरण में, काफ़ी अच्छी बात है। खुशखबरी ठीक है कि आप लोग का एग्ज़ाम का डेट, फॉर्म डेट निकला है, एग्ज़ाम डेट भी निकल जाएगा। प्राथमिक स्तर के कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना तो अच्छी बात है। कक्षा अध्यापक में प्रत्यक्ष तथ्य देना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को छोड़ दिया यहाँ पे। क्षेत्र भ्रमण सही है। लघु लघु चित्र दिखाना, ये अच्छी बात है भाई। पर्यावरण लघु चित्र माने छोटा सा चित्र दिखाना, बड़ा भी बच्चा नहीं कर पाएगा, 1 to 5 का बच्चा है। तो इसमें गलत जो है वो प्रत्यक्ष तथ्य देना अध्यापन में, तो इस सबसे आपका बेटर जो होगा, गलत जो उसमें होगा बी ही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है। वह वे योजना बनाती है। क्या योजना बनाएगी? 89 नंबर बताएं। सप्ताह में अतिरिक्त कक्षा, ये अतिरिक्त कक्षा भाई गलत बात हो गया। विद्यार्थियों के लिए लिखित सामग्री देना, ये भी लिखित सामग्री केवल दे रहे हैं, गलत है। उनको याद करने के लिए कह रहे हैं, ये भी गलत है। आसपास के क्षेत्रों को सर्वे का आयोजन करना सबसे बेटर माना जाएगा। अच्छा वातावरण बनाना चाह रही है तो भाई सर्वे पर जाएगा, आसपास देखेगा, आसपास में कोई वातावरण न कहते हैं भाई, बेटर हुआ। आज का लास्ट है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीटेट का फॉर्म निकल चुका है। कितने लोग घबरा जा रहे हैं कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो रुकिएगा मेरे क्लास में, बस 1 मिनट का समय और लूँगा और एक सूचना बताऊँगा आप सभी को। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपागम का अनुसरण करती है। किसका अनुसरण करती है पर्यावरण अध्ययन? बताए आप सभी को। सहचरवादी, व्यवहारवादी, अवलोकन और सामाजिक संरचनावादी। सबसे पहली बात पकड़ना है कि पर्यावरण जो है एक प्रकार के समाज का ही चीज़ है, तो हम संरचनावादी क्यों नहीं मानेंगे?
अगर मेरे यहाँ पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से मैं बताऊंगा जिससे कि आप पकड़ेंगे क्वेश्चन को। अब भाई एक सूचना देना है, रुकिए आप सभी को ही। सूचना में यही है कि मेरे यहाँ जो लाइव क्लास है, मैं आप सभी को बताऊं, मेरे यहाँ जो लाइव क्लास है उस लाइव क्लास का जो समय है सुबह 9 बजे किया गया है, शाम को 7 बजे किया गया है, और ये जो रात्रि के 9 बजे बताया जा रहा है यहाँ पे, ये कभी कभी चल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आप 2 लाइव सुबह 9:30 और शाम 7:30 वाले लाइव को जरूर ज्वाइन करें। मेरे यहाँ के ऑफलाइन क्लास का PIC है, पिक्चर है, और यहाँ का रिजल्ट काफ़ी बेटर आता है, आप सभी को पता है, और जिनको पता नहीं है वो जान लीजिए, ठीक है। और मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक प्रकार से कंटेक्ट कराऊंगा कि इसका आंसर ए होगा, ए रहेगा तो ए होगा, ये मैं कराऊंगा। और आप लोग घबराए नहीं, सीटेट का फॉर्म अच्छे से भरे, बार बार बोल रहा हूँ अच्छे से भरे, क्योंकि नौकरी लेनी है तो आपको अच्छे से भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई यही आपका लाइव का समय है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको याद रहेगा हमेशा। क्लियर हुआ? मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना। और जो भी पेपर कराऊंगा आपको क्वेश्चन बैंक कराऊंगा। लाइक कर दीजिए आप सभी कोई, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके घंटी को बजा लीजिए, तब आपको जब भी लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप शामिल हो जाइएगा, तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।